हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हम स्वामी शरणानंद जी महाराज, जो बड़े ही क्रांतदर्शी महात्मा थे, उनकी वाणी का आधार लेकर चिंतन मनन कर रहे हैं। तो कल जो किया था उसको थोड़ा दोहरा लेते हैं। प्राप्त वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता आदि की ममता से उत्पन्न हुई वस्तुओं में जीवन बुद्धि हो जाती है, जिसके होते ही साधक में अप्राप्त वस्तुओं की कामना उत्पन्न होती है, जो उसे शांत नहीं रहने देती। कामनाओं के रहते हुए विश्राम संभव नहीं है। विश्राम के बिना असमर्थता का अंत नहीं होता। उसके बिना कर्तव्य परायणता की अभिव्यक्ति नहीं होती। इस दृष्टि से साधक को न तो प्राप्त वस्तु आदि में ममता ही करनी है और न अप्राप्त की कामना। कामना रहित होने पर भी विधान के अनुसार आवश्यक वस्तु, सामर्थ्य और योग्यता स्वतः प्राप्त होती है। तो फिर कामनाओं का साधक के जीवन में स्थान ही कहाँ है? तो ये एक ट्रेल बताई कि पहली मूल भूल कहाँ से होती है कि जो प्राप्त वस्तु, सामर्थ्य यानी कि जो शरीर है, मन की योग्यताएं हैं, उनसे हमारा तादात्म्य हो जाता है, उन पे अपना अधिकार जमा लेते हैं, उनको मैं मेरा मानते हैं, या उसके द्वारा जो भी इकट्ठी की है हमने सुख सुविधाएं, उनसे भी तादात्म्य हो जाता है, उनसे मेरापन हो जाता है और उन पे अपनी मालकियत और उनके उपयोग का पूरा दारोमदार अपने ऊपर रखते हैं और दुरुपयोग जहाँ करना है वैसा करते हैं स्वतंत्रता से। तो ये सब हमारी मूल भूल है। फिर इससे क्या होता है, कामना की उत्पत्ति हो जाती है कि इसमें हमारी जब जीवन बुद्धि, जब महत्व बुद्धि हो जाती है तो हो जाता है दिमाग कुंठित। तो हमें लगता है कि यही चीज़ें हम और उपार्जित करें और इकट्ठा करें तो हमारा अस्तित्व है और हमें सफलता मिलेगी और मान बढ़ाई मिलेगा। तो इस चक्कर में हम नई नई कामनाएं होती रहती हैं। एक जो और ज़्यादा भयंकर बीमारी है वो लग जाती है, क्या कि हमारे पास जो नहीं है, औरों को देख के चाहे खुद के कुछ भ्रम खड़े हो जाएं खालीपन से भीतर से, तो आदमी कामना पूर्ति के चक्कर में लग जाता है। फिर कामना से क्या होता है, कामना के रहते हुए शांति मिलती नहीं, सामर्थ्य मिलता नहीं, विश्राम मिलता नहीं। और विश्राम नहीं मिला, कामना जिसके कुछ लगी है उसको विश्राम कहाँ? जिसको कुछ न कुछ करना है, कुछ चीज़ पाने के लिए, कुछ होने के लिए, तो वो व्यक्ति कभी न कभी कैसे न कैसे हमेशा लगा ही रहता है किसी न किसी काम में, मन से, शरीर से ही नहीं, वो पूरा दिमाग से वो चालू रहता है। तो उसको विश्राम संभव नहीं, उसको फुर्सत संभव नहीं, और फुर्सत नहीं जिसको, तो उसको सामर्थ्य की प्राप्ति नहीं होती। सामर्थ्य क्या है यहाँ पे, किस चीज़ को सामर्थ्य कहते हैं? हमने पहले भी वीडियोस इस पर डिटेल में बनाए हैं। सामर्थ्य उसको कहते हैं जहाँ हम रुक सके, जो चीज़ नहीं करना चाहिए उससे रुक सके, रुकने का सामर्थ्य, छोड़ने का सामर्थ्य, वो ही सामर्थ्य है। तो वो नहीं होता है तो कर्तव्य परायणता नहीं आती। क्यों? क्योंकि कर्तव्य परायणता में सबसे पहली बात है कि हम न करने वाली बातों से रुक पाएँ, जिससे समय शक्ति बचे और जो करना चाहिए उससे उत्साहपूर्वक करें, चाहे वो सेवा हो, चाहे अपना आवश्यक कर्तव्य हो परिवार के प्रति या अपने प्रति, जो भी है। तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि वो पूरी ट्रेल है। जब ये जो बीमारी की लड़ी है वो एक बार चालू होती है तो रुकती नहीं। तो फिर कामना का साधक के जीवन में जो खोजी है, जो कुछ लगा है कुछ ना कुछ अर्थ ढूंढने में जीवन का, और जो मूल में समस्या जानना चाहता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, मेरी लाइफ में खालीपन, मेरी लाइफ में अनीस, दुख, और कभी जो एक अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस है वो ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, तो जो ये जानना चाहता है, कामना का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं है। और एक और कहा जाता है कि कई लोग ये दलील देते हैं कि यदि हम इच्छा नहीं करेंगे तो हमारे मोटिवेशन नहीं रहेगा, और काम का मोटिवेशन है तो सब होगा कैसे?
तो जैसे कि वो सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में या औरों की ज़िंदगी में कामना से ही काम चल रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है। जो भी आवश्यक वस्तु है, जो भी सामर्थ्य और योग्यता है, वो बिना कामना किए समय पे, सही समय पे विधान के द्वारा अपने आप मिलता है। और हम जिन चीज़ों को इकट्ठा करके सोचते हैं बहुत ज़रूरी है, वो कोई ज़रूरी नहीं। जब आपातकालीन सिचुएशन आती है तो आप देखो वो सब वस्तुओं का कोई महत्व नहीं रहता है। मेन चीज़ जो है वो ज़रूरी वाली चीज़ें हैं, वो सिस्टम ही हम सब के लिए समय समय पे उपलब्ध करा रहा है। हालांकि हम इसमें अपनी अहंकार के कारण ये मान सकते हैं कि हमने अपनी मेहनत से किया, ये किया, वो किया, पर वास्तव में जितना भी आवश्यक वस्तु है, सामर्थ्य है, ये सब समय समय पर हमें अपने आप विधान के द्वारा मिलता ही रहता है। और जिसके लिए हम नहीं बने हैं या जो हमें नहीं मिलना चाहिए वो मिलता भी नहीं है, चाहे हम जितना सर पटक लें। और उसके बिना भी हमारा काम चलता ही है, क्योंकि विधान को पता है कि हमें क्या ज़रूरत है। मेन बात यह है, कामना मात्र से यदि वस्तुएं प्राप्त होती तब तो कामना का भी महत्व होता, किंतु विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाए। इस दृष्टि से कामना पूर्ति साधक का उद्देश्य नहीं है। कामना पूर्ति में जीवन बुद्धि अपना जाना हुआ असत है, अतएव उसका त्याग अनिवार्य है। तो यहाँ एक बात वही फिर से आई कि कामना पूर्ति हमारा उद्देश्य नहीं है। और एक प्रैक्टिकल बात कि कामना मात्र से यदि वस्तुएं प्राप्त होती, मान लो मुझे रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत है, ठीक है, किसी भी वजह से, तो अब यदि मैं उसकी कामना करूं, मैं उसकी इच्छा करूं, या कई बार आदमी उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कई कई चीज़ों से ऐसी बातें बोलता है, पर वो एग्जैक्टली वैसा नहीं है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक धर्म का ही एक अलग प्रकार का नियम है कि धर्म में जो आप इच्छाएं करते हो, जो रजिस्टर करते हो, वो देर सबेर सही समय पे जब आपको ज़रूरत होगी वो पूरी होगी। और दूसरी बात, यदि उस इच्छा के पीछे आपका जो भाव है वो अच्छा नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं वो प्राप्त हो, क्योंकि उसमें आप दूसरे का घाटा चाह रहे हो या आपका कुछ घाटा है, तो कोई ज़रूरी नहीं प्राप्त हो। तो ये सब हम कई बार अपनी गणित बिठाते रहते हैं कि हमें इस वजह से मिला, हमारे ये थी। हाँ, ये होता है कई बार कि आपको जो जो इच्छाएं थी उनमें से कुछ ना कुछ पूरी होती ही हैं, क्योंकि वो भी एक विधान है कि आपको इच्छा पूर्ति करा के ये बताया जा रहा है कि इच्छा पूर्ति का फल क्या है। तो यहाँ सब चीज़ें, जैसे एक बाप है, अपने बेटी की कुछ इच्छाएं पूरी करता है, कुछ नहीं करता है, तो उसको जो जरूरी लगता है वो पूरी कर देता है, और पूरी कुछ आवश्यकताएं भी हो जाती हैं, उनमें से कुछ नखरे भी पूरे हो जाते हैं। तो नखरे कितने पूरे होंगे नहीं होंगे इसका हम नहीं पता लग सकता, ना हम उसका कोई एक साइंस डिस्कवर कर सकते हैं कि ऐसे 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 होती है। वो हमें छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि आप देखो जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या इच्छा पूर्ति के नियम पढ़ाए सिखाए, वो अंत में ये जरूर कहेगा कि उस इच्छा से आप एक बार इच्छा करके डिटैच हो जाओ। ठीक है, डिटैच होने का क्या मतलब, आप उसमें लगे ही नहीं रहो, नहीं तो आपकी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप वो डबल लेटर भेज रहे हो, डबल मैसेज कर रहे हो, ट्रिपल कर रहे हो, तो उसमें आसक्त हो रहे हो। जितना आसक्त हो रहे हो उतना आपकी संकल्प वो कमज़ोर हो रहा है, और जितना कमज़ोर हो रहा है तो उसके मैनिफेस्टेशन के चांसेस कम हो गए। तो ये कहाँ से क्या आया? अब मान लो इच्छा पूरी नहीं हो तो फिर उनके पास क्या है जवाब कि अरे आपको कुछ और अच्छा मिलने वाला है इसलिए नहीं हुई। ठीक है, या फिर आपका जो भाव था इसके पीछे कि आप जो सिक्योरिटी चाह रहे थे इस इच्छा पूर्ति के थ्रू, वो देखो सिक्योरिटी यूनिवर्स ने आपकी सुन ली, वो दूसरी जगह से पूरी हो गई। तो बात उनकी भी सही है कि जो भाव होता है वो कैसे न कैसे यूनिवर्स से एड्रेस होता ही है, आपकी जो प्रार्थना है जिसके पीछे। पर यदि उसमें आपका घाटा है तो वो नहीं होता है, या दूसरे के घाटे के लिए सोच रहे हो तो नहीं होता, और कभी कभार हो भी गया तो उसके जिसका घाटा हुआ उसका तो प्रारब्ध था, उसका तो उस कर्म का कुछ विपाक उस वक्त हुआ तो उसको वो घाटा हुआ, लेकिन हम उसके बुरा करने के लिए निमित्त बने तो ये हमारा नया बुरा कर्म हो गया। तो ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें। पर यदि सीधा सीधा साफ साफ
समझा जाए तो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक बात कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, किसी की इच्छा पूरी, किसी की नहीं, वो मंगलमय विधान के द्वारा हो रही है। मंगलमय विधान है, उसे पता है क्या ठीक है क्या बेठीक है। हमारे हाथ में नहीं है कुछ कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कोई गणित फिट ही नहीं बैठता पूरा का पूरा। तो बेसिकली ये मानना है कि जो आवश्यक है वो तो अपने आप पूरा होगा, हमारी आवश्यकता से पूर्व होगा, ऐसा विश्वास रखें और देखें जीवन में हुआ है कि नहीं हुआ है। इससे हमारा जो भय है, चिंता है, वो दूर होगी कि भरोसा से ही होता है। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चाहे इतनी करा लो, उससे चिंता दूर नहीं होती। इंश्योरेंस वाले ही घपला कर दें बाद में तो कहीं भी कुछ भी चिंता के कोई सिर पैर नहीं है, कैसे ना कैसे घुस सकती है। तो मुख्य चीज़ क्या है कि ऑब्जर्व करें, अपने ज़िंदगी में देखें, ज़िंदगी में अपने अनुभवों से सीखें। और वहाँ हम लोग यदि देखते हैं तो हम देखेंगे हमें जब जब जो जो चीज़ की आवश्यकता थी वो आवश्यकता से पूर्व मिला है। और कहीं कहीं हमने बहुत जिसकी बहुत इच्छा की, बहुत जिद की, लेकिन वो हमारे जीवन में नहीं होना था तो नहीं हुआ। तो ये मानने में कोई भी शंका का स्थान नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मंगलमय विधान से हमारे हित के लिए हो रहा है। चाहे वो कुछ इच्छाएं हमारी पूरी हो रही हैं, कुछ अधूरी छोड़ दी जाती है। तो इस दृष्टि से कामना पूर्ति साधक का उद्देश्य नहीं है। कुछ कामनाएं आप चाहो न चाहो, कम चाहो, ऐसे मोड में चाहो कि हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक, तो भी पूरी होती रहती हैं। बट वो हमारा उद्देश्य नहीं है, वो उधर हमें ध्यान नहीं देना है, उसकी कोई महत्व नहीं है। और महत्व कहीं उसका है भी तो सिर्फ इस बात में है कि पूरी हुई तो क्या हुआ, और पूरी होने के बाद जो हमें सुख महसूस हुआ वो कितनी देर टिका, और उसके बाद कोई दूसरी लगन, दूसरी कामना, दूसरी धुन, दूसरी एक उचंग सर पे सवार हुई कि नहीं हुई। और जब उचंग सवार हुई तब हमें कैसा लग रहा है। तो मेन क्या हुआ कि इसका त्याग अनिवार्य है स्वरूप से, कि हम समझ लें कि कामना से हमारे सिर्फ घाटे और घाटे और घाटे ही होते हैं। उससे हमें अशांति मिलती है, वो पागलपन की तरफ हमें बढ़ा रही है, वो हमें विश्राम नहीं लेने देती। तो और जो आवश्यकता है वो अपने आप पूरी होती है। तो बुद्ध ने तो कामना को ही दुख की जड़ कहा है, क्रेविंग को, कि जो हमारी इमोशनल रिएक्शन है जो पैदा होती है हर अनुभव पे, जो भी हमें एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसी से ही पूरा दुख का संसार निर्माण हो जाता है। धीरे 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 उसकी चेन है पूरी। तो ऐसे ही शरणानंद जी महाराज का कहना है कि कामना का त्याग अनिवार्य है, कामना पूर्ति में जीवन बुद्धि अपना जाना हुआ असत है। तो ये एक टेक अवे रखें अपने लिए। तो संत वाणी के आधार पे आप देखिए, बुद्ध वाणी के आधार पे देखिए, और अपने अनुभव के आधार पे देखिए। अपने आप को भी ऑब्जर्व करें कि हमने जो जो इच्छाएं चाही थी पूरी हो जाए, वो जब पूरी हो गई तो हमें कैसा लगा, उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ। वास्तव में हमारी जो अंदरूनी स्थिति है, जो हमारा सेटिस्फैक्शन का लेवल है, उसमें क्या फ़ायदा हुआ, जीवन में क्या फ़ायदा हुआ। तो एक बात ये, और दूसरी ये कि जब जब हम देखें कि कोई नई कामना उठी है, उसमें कितनी उसकी हवा भरी निकाल सकते हैं, कि उसमें ये भावना न होने दें कि बस अब यही पूरी हो जाए तो बाकी और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, जैसे ही ये पूरी होगी फिर दोबारा उठने वाली ही है। तो उसको इतना भ्रमित न करने दें, और उसमें कहें कि नहीं पूरी छोड़ पा रहे तो कम से कम ये कि ये हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक, ज़िंदगी वैसी की वैसी ही रहने वाली है, बस अभी सर पे सवार है। तो उसका जो महत्व है, उसका जो एक अनजाना सा उसमें इतना विश्वास, हमारी आस्था हो गई है कि इसके बाद लाइफ बढ़िया, ये इसके बाद ये। तो प्री एंड पोस्ट कामना पूर्ति के या अपूर्ति के चीज़ें देखे क्या हो रहा है। अब कामना अपूर्ति हो रही है तो दुख हो रहा है, तो दुख हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है
कितनी पराधीनता, कितना अभाव लग रहा है, और वो मिला क्या कि कामना आपूर्ति से दुख मिला, लेकिन वो दुख से हमने कुछ सीखा क्या? तो जो भी दुख हो, कि मान लो हमारी इच्छा थी किसी भी बात की, कि मान लो पर्टिकुलर ब्रांच में हमें एक स्टडी करनी थी, वो उससे नहीं मिली, हमारी रैंक कम आई, या हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, या हम पर्टिकुलर लड़की से शादी करना चाहते थे, माँ बाप पड़ गए, उन्होंने कहा हम तो आत्महत्या कर लेंगे इससे करा तो किसी भी वजह से हमारी जो इच्छा थी वो अधूरी रह गई, तो उससे जो दुख हो रहा है उसको स्टडी करें कि हमें जितना दुख हो रहा है ये दुख किस वजह से हो रहा है। कोई पर्टिकुलर लड़की हमारी ज़िंदगी में नहीं आई इसलिए हो रहा है कि हमें इतनी कामना सवार थी, हमारे अंदर इतनी आसक्ति हो गई थी कि इसी में ही अपना सुख देखने लगे थे, इसी के साथ ही ज़िंदगी में। क्योंकि वो लड़की थोड़े साल पहले ही आई थी ज़िंदगी में, उसके पहले तो बड़े आराम से ज़िंदगी चल रही थी, और थोड़े साल में हमने कईयों को देखा है कि जिनकी शादी कहीं और होती है उसके बाद भी भूल जाते हैं, उसके बाद अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो जाते हैं। तो ये जो पूरा का दुख है, वो दुख की जड़ कामना में ही तो हुई, कि हमारी आसक्ति, हमारी भ्रम, हमारी कॉन्शियसनेस पूरी उसी में ही डूब गई और वैसे अनुभव क्रिएट करने लगी, ये ही मिलना चाहिए, इसके बिना ज़िंदगी नहीं है। तो ऐसे ही चाहे वो बच्चा है, वो एक खिलौने के लिए ज़िद्दी आ रहा है कि मुझे तो अभी आधी रात में ही ले चलो, और मुझे ये गधा चाहिए, या मुझे थॉमस चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। अब उसको लेके आए भी तो कितने दिन खेलता है, और उसके बाद उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, तो हम वो बच्चे ही तो हैं। अब बस कंटेंट बदल रहे हैं हमारे माइंड के, पर पैटर्न वो ही है, डिज़ाइन वो ही है, वही का वही, कि पूरी हो जाए तो थोड़ी देर के लिए सुख, आराम, शांति। वो भी नहीं स्टडी करते कि सुख, आराम, शांति कैसे मिला। और जब दुखी होते हैं, नहीं पूरी हो रही, वो भी स्टडी नहीं करते हैं कि ये दुख कहाँ से मिला। तो जो सुख है, आराम है, वो भी हमें इच्छा के हटने से ही मिला, कि इच्छा पूरी हुई तो थोड़ी देर के लिए तो हटी हो, और जैसे नहीं पूरी हुई तो वो इच्छा के प्रति जो दुख है अपूर्ति का, कि इच्छा नहीं हुई पूरी, तो वो दुख इच्छा का प्रभाव है, कि इच्छा थी, कि आशाएं इतनी लगा रखी थी कि इच्छा पूर्ति से इतना सुख, इतना ये, और वो अब निराशा में बदल गया, विषाद में बदल गया, तो उसी का ही दुख है। उसकी जब तक इच्छा पैदा नहीं हुई थी तब तो नॉर्मल थे, और थोड़े दिन में ये दुख हमेशा तो रहेगा नहीं, और धीरे धीरे वो भी जाता रहता है। तो उसके दुख के जाने को देखें, उसके गुजरने को देखें, और थोड़े दिनों में स्वस्थ हो जाएंगे। तो दुख में भी देखें कि वो भी गुजर जा रहा है, और सुख भी देखें कि वो गुजर जा रहा है। और सुख भी इसलिए हो रहा है कि इच्छा हटी, और दुख भी धीरे धीरे छटा जब उस इच्छा का प्रभाव हटा। तो इच्छा हमें दुख के सिवा क्या दे रही है? पूर्ति में जो सुख मिल रहा है वो इच्छा से नहीं मिल रहा है, इच्छा के हटने से। थोड़ी देर के लिए पूर्ति होके हटी, और अपूर्ति हुई जब, तो कैसे हटी? धीरे धीरे हटी। शुरू में तो बहुत अखरता है कि नहीं हुई, नहीं पूरी, फिर धीरे धीरे हम उसको कंप्लेन, उससे अरे चलो ठीक है, ज़िंदगी तो चलानी है, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, ऐसा करके उस इच्छा से हटते हैं। और फिर धीरे धीरे नॉर्मल होता है मामला, कि रिपेंट करना छोड़ते हैं, और किस वजह से नहीं हुई, चलो ज़िंदगी तो चल रही है, एक्स वाई जेड या दूसरी इच्छा सवार हो जाए, पर उसकी आशा सवार हो जाए, पर वो पहली वाली विदा हो जाती है। जो इच्छा पूरी नहीं हुई वो हट जाती है। तो इच्छा ही दुख दे रही है, इच्छा ही एक तनाव पैदा कर रही है, इच्छा ही स्ट्रेस दे रही है। ये हम नज़र डेवलप कर लें, इस नज़र से हम देखने लगें, तो फिर हम इच्छा के स्ट्रक्चर को तोड़ने लगते हैं, उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। और जैसे ही उसमें क्रैक डेवलप होने लगते हैं, तो एक नए माइंड का डेवलपमेंट चालू हो जाता है, नए प्रकार के माइंड का एक प्रज्ञा डेवलप होने लगती है, विवेक हमारा मजबूत और प्रखर होने लगता है। तो ये है विजडम का मार्ग। यहीं रुकते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।